वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे दो चीजों के बारे में बात करूंगा। पहला है इंटरनेशनल टारगेटिंग और दूसरा है साइट सर्च लिंक्स के बारे में। सो ध्यान से देखिएगा। आप सपोज करो कि आपकी वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट की जो मेन टारगेटिंग है, उस वेबसाइट का जो मेन फोकस कंट्री है वो इंडिया है, राइट। अब ये गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कंट्री है, आपकी जो वेबसाइट है, उसकी मेन टारगेटिंग इंडिया है। आप चाहते हो कि वो वेबसाइट इंडिया, प्राइमरीली इंडिया में लोगों को दिखे, बाकी कंट्रीज में दिखे, बट मेन फोकस आपका इंडिया है। मेन कंट्री है जिसे आप टारगेट कर रहे हो वो इंडिया है, राइट। तो ये गूगल को एक तो पता चलता है, जो आपके साइट पे कंटेंट है उससे गूगल को पता चलता है कि भैया ये जो साइट है इसका मेन फोकस क्या होगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप गूगल सर्च कंसोल के जरिए गूगल को ये बता सकते हो कि भैया देखो, जो मेरी साइट है ना, इसका मेन फोकस है इंडिया, या इसका मेन फोकस है यूएस, या इसका मेन फोकस है कोई भी कंट्री, राइट। ये आपको कैसे करना है? तो ये करने के लिए आपको लॉगिन करना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। ठीक है, मैं लॉगिन किया हुआ हूं गूगल सर्च कंसोल में। यहां आपको जाना है, यहां लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स में। ठीक है, यहां पे एक चीज आ रही है इंटरनेशनल टारगेटिंग। ठीक है, आपको जाना है इंटरनेशनल टारगेटिंग के अंदर और उसके बाद देखो ऑप्शन आ रहा है कंट्री। आपको जाना है कंट्री के अंदर और यहां आपको टिक करना है और जिस कंट्री में भी आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री को सेलेक्ट करना है और आपको यहां पे कर देना है सेव। दैट्स इट, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको जाना है लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट में, आपको जाना है इंटरनेशनल टारगेटिंग में, देन आपको ये बॉक्स टिक करना है, कंट्री में जाके कंट्री सेलेक्ट करनी है और आपको सेव करना है। गूगल को पता चल गया कि भैया ये जो है बंदा, इसकी मेन टारगेटिंग क्या है, कौन सी कंट्री है, तो वो जो भी आप यहां से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई, दैट इज इंटरनेशनल टारगेटिंग। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं अबाउट साइट सर्च लिंक एंड साइट लिंक्स। फॉर एग्जांपल, अब देखो यहां पे मैंने फ्लिपकार्ट सर्च मारा है और यहां पे आप देख रहे हो कि सर्च बॉक्स आ रहा है जहां पे मैं सर्च कर सकता हूं, प्लस नीचे ये लिंक्स आ रहे हैं, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं साइट सर्च बॉक्स और ये जो आ रहा है नीचे इसको हम कहते हैं साइट लिंक्स। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये आप कैसे सेटअप कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। देखो, ये सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल योस्ट इंस्टॉल कर लोगे, उसे एक्टिवेट कर दोगे तो ये सेटअप हो जाएगा। बट ये दिखाना ना दिखाना किसके हाथ में है? ये दिखाना ना दिखाना गूगल के हाथ में है। गूगल ये डिसाइड करता है कि क्या आपकी वेबसाइट के लिए वो ये दिखाए या ना दिखाए। आप मैन्युअली ये फिक्स नहीं कर सकते, आप ये गूगल पे नहीं डाल सकते कि भैया गूगल मुझे ये हमेशा दिखाना है। ये कौन डिसाइड करता है? ये गूगल डिसाइड करता है कि ये दिखाना है कि नहीं दिखाना। ठीक है, आप ये पता कैसे करोगे कि आपकी साइट के लिए अनेबल्ड है या नहीं है? बहुत ही सिंपल है, देखो दो तरीके हैं। पहला, एक तो अगेन मैं गूगल सर्च कंसोल में हूं और यहां पे एक चीज है, देखो साइट लिंक सर्च बॉक्स, देख रहे हो साइट लिंक सर्च बॉक्स। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखो यहां पे आ रहा है वैलिड। अगर एरर होता तो यहां पे एरर दिखा देता, ये है वैलिड, मतलब ये मेरी वेबसाइट अनेबल्ड है। इसके लिए मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने योस्ट इंस्टॉल किया है, जो आप लोगों के साथ मैंने किया था। अगली चीज, आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है चेक रिच रिजल्ट्स। क्या सर्च करना है? चेक रिच रिजल्ट्स। और उसके बाद आपको अपनी साइट का नाम यहां डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है deepaksinghmarketing.com उसको डाल देता हूं और मैं करता हूं वहां पे टेस्ट यूआरएल। ठीक है, सिंपल अपनी वेबसाइट डाल दी और इसको टेस्ट करते हैं। ओके, कुछ, हाँ, अभी एनालाइज हो रहा है। अब देखते हैं, यहां से हमें पता चल जाएगा कि क्या मेरी वेबसाइट पे सेटअप है या नहीं। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये डिसाइड कौन करेगा कि दिखे या ना दिखे? ये डिसाइड करेगा गूगल। आप ये फोर्स नहीं कर सकते, ये गूगल के ऊपर है दिखाना ना दिखाना। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एनालाइज हो रहा है। अगेन इसको किया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने योस्ट इंस्टॉल किया है और एक्टिवेट किया है। योस्ट ही अपने आप सेटअप कर देता है आपकी वेबसाइट पे, आपको कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे मैं एनालाइज करता हूँ। रिच रिजल्ट्स आपको मैंने सिखाया था, स्कीमा मार्कअप, दैट इज रिच रिजल्ट्स। सो अब हम देखते हैं कि क्या मेरी साइट यहाँ पे आ सकती है कि नहीं। देखो, दिस पेज इज एलिजिबल फॉर रिच रिजल्ट्स और साइट लिंक सर्च बॉक्स भी यहाँ पे चेक्ड है, मतलब वो भी अनेबल्ड है। बट अगेन ये किसके ऊपर है दिखाना ना दिखाना? गूगल के ऊपर।
ठीक है जी। सो ये दो चीजें थी जो आपको सीखनी थी इस लेसन के अंदर। आई होप आप सही से समझ गए हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।